नमस्कार। मध्य प्रदेश में फिर होने वाले हैं उपचुनाव और उपचुनाव के पहले इन 4 सीटों का क्या कहता है चुनावी गणित। उपचुनाव को लेकर जो विश्लेषण सामने आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। आखिर मध्य प्रदेश में जो सियासी जो हलचल है उसके बीच इन 4 सीटों के लिए जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। इसके बाद बीजेपी में ही कुछ बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। इसके बाद क्या कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं कुछ नया होने वाला है, क्योंकि 4 विधानसभा सीटों के लिए ये बड़े आंकड़े बनने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। कुछ बड़े दिग्गज नेता अब बीजेपी में मौजूद हैं। अब क्या कुछ होगा मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले इन 4 सीटों को सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है और इसके लिए काफी कुछ हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि कुछ नेता जो है कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और उन्हें बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट भी दिया और बड़े मार्जिन से कुछ बड़े दिग्गज नेता जीत भी गए। लेकिन कुछ पुराने नेता जो बीजेपी के इन सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं वो कहीं ना कहीं बागी तेवर दिखा सकते हैं और इसका बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। आखिर बीजेपी कैसे बैलेंस बनाएगी 4 विधानसभा सीटों को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं। बता दें लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 सीटें जो है वो खाली हो चुकी हैं और उपचुनाव के लिए यहाँ पर जो है सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आंकड़े बन रहे हैं, आखिर 4 सीटों पर किसका कब्जा होने वाला है। इसकी अगर बात करें तो दमोह पर जो उपचुनाव हुआ था और यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, यानी कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष होता है हमेशा उसका फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ था और कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज करके एक बड़ा संकेत दिया था बीजेपी के लिए। ऐसे में अब जोबट, पृथ्वीपुर और रेगांव के लिए विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जो रिक्त सीटें हैं, यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस की यहाँ पर पहले जीत हो चुकी है, यानी 2 सीटें कांग्रेस की और 1 सीट पर ही यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में अगर बात करें तो काफी कुछ हलचल तेज हो चुकी है और लोकसभा की खंडवा सीट पर भी उपचुनाव होना है और ये सीट बीजेपी के पक्ष में रही है। अब क्या कुछ होने वाला है जोबट, पृथ्वीपुर और रेगांव के लिए जो आंकड़े बन रहे हैं उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट रहे हैं, ये सवाल पूछा गया सर्वे के दौरान और इस पर हाँ कहते हैं 34%, नहीं कहते हैं 40%, 20% लोग यहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं। अगला सवाल है मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे पसंद करते हैं। कमलनाथ को 41% लोग अब भी पसंद करते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सरकार को 32% थी, क्योंकि शिवराज सरकार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उत्तराखंड की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर सीएम बदलने की खबर भी सामने आई थी। हालांकि अब भी शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं कई योजनाओं को शुभारंभ भी कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं ऐसा 27% मानते हैं कि ना कमलनाथ ना शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री। जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल सामने आए। कोरोना में सरकार के द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट हैं, इस प्रकार का जो सवाल था उसमें हाँ कहते हैं 30%, नहीं 65%, 5% पता नहीं, इस प्रकार का जो यहाँ पर सवाल है। अब देखिए खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां हो चुकी हैं और कभी भी यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन इसके आंकड़े आपको बता दें कि खंडवा में लोकसभा चुनाव कब कौन जीता है। इसके लिए 2009 में तो कांग्रेस की सरकार रही थी, उस समय कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन क्या कुछ होने वाला है, आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर 52% मार्जिन से सीट पर लोकसभा के लिए जो उपचुनाव होना है वहां पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती, कांग्रेस को 45, अन्य के खाते में 3% वोट शेयर जा सकता है। अब देखिए जोबट, पृथ्वीपुर और रेगांव का विश्लेषण क्या कहता है। जोबट कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जाने की संभावना ज्यादातर दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस को 42%, बीजेपी को 40, अन्य को 18% यहाँ पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यानी जोबट जो है वो कांग्रेस के खाते में एक बार फिर से जा सकती है। पृथ्वीपुर कांग्रेस को 48, सपा को 30, अन्य को 22%, यानी पृथ्वीपुर भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। रेगांव में कांग्रेस को 36, भाजपा 47 और अन्य को 17%, यानी रेगांव एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। यानी 4 यहाँ पर सीटों के लिए आपको विश्लेषण दिया है, लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण है। आपको क्या लगता है जोबट, पृथ्वीपुर, रेगांव और खंडवा में किसकी जीत हो सकती है, बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर यहाँ पर बसपा या फिर समाजवादी पार्टी, आखिर किसी के साथ जाएगी जनता। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत जल्द तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, उसको लेकर नई जानकारी आपको देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।